नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में। आज की इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं और फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। भिन्न की चर्चा करेंगे, बहुत सारे एग्जाम में आता है ये और बहुत सारे एग्जाम में इसके प्रश्न बनते हैं। तो आज सारी की सारी एग्जाम्स को कवर करेंगे, मतलब आज की जो क्लास होने वाली है वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा का दौर चल रहा है, तो रीट में पूछा जाने वाला है ये टॉपिक। L1 के लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है और L2 के लिए भी ये टॉपिक डाला हुआ है, तो इसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सीटेट का जो एग्जाम लगता है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये तो थी बेसिक सी चर्चा कि किन क्लास या किन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये जो क्लास होने वाली है इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो देखिए, आज की इस क्लास में आप लोग एकदम पूरा हाथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ठीक है। उसके बाद में मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। ठीक है। देखिएगा, हम लोग कुछ मतलब यूनिवर्सल मेथड्स की चर्चा करेंगे कि बस कहीं भी लगा दो उनको उत्तर आना ही आना है। ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, भिन्न होती क्या है। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता है कि भिन्न होती क्या है वास्तविक तौर पे। ठीक है। हम लोगों ने नाम सुना कि भिन्न 2/7 3/7 जो भाग में होते हैं वो भिन्न होती है, ऐसा बहुत बार सुना है। लेकिन वास्तविक तौर पे क्या होती है, इसका तात्पर्य क्या होता है भिन्न का। देखिए, जैसे मैं लिखूं कि 2/5, ठीक है। ये मैंने लिखा, तो इसका अर्थ क्या है। जैसे मेरे पास में अगर 5 सर्कल मेरे सामने पड़े हैं, उनमें से मान लीजिए 2 के अंदर क्रॉस बना दिया मैंने, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है 2/5 को। ऐसे पूछ लेना कि जो क्रॉस बने हैं वो कितने हैं कुल के, तो देखिए टोटल कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं टोटल, कितने हैं वैसे, 5 है। तो 2/5 बन गया। या फिर इसका एक और अर्थ भी निकाल सकते हैं आप लोग, अगर ये समझ में नहीं आया तो, कि घर में 5 मिठाई मतलब 5 काजू की कतली पड़ी है, ठीक है। उसमें से आपने 2 खा ली, तो आपने कितनी खा ली, 2/5 हिस्सा खा लिया। ठीक है। तो ये हिस्सा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग भिन्न को काम में लेते हैं, हिस्सा दर्शाने के लिए। ठीक है। तो समझ में आया ना कि भिन्न होती क्या है वास्तविक तौर पे। क्लियर है। अब देखिए, भिन्न के प्रकार समझेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो देखिए, भिन्न 2 प्रकार की होती है मुख्य तौर पे। मुख्य तौर पे बात करें तो भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समभिन्न। और एक होती है अनुचित भिन्न। इसी को हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं भिन्नों के, एक तो उचित और एक दूसरा होता है हमारा अनुचित भिन्न। अब देखिए, आगे चलते और समझते हैं दोनों प्रकारों को। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं उचित भिन्न, और उचित भिन्न के बारे में समझते हैं। उचित भिन्न, समभिन्न बोलते हैं इसको, वो नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया है तो आप लोग वहीं से समझ लीजिएगा। देखिए, उचित भिन्न क्या होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अनुचित भिन्न ने कुछ असामाजिक कार्य कर दिया है जिसको हम लोग उचित नहीं मानते, और ये इसने बहुत बढ़िया एकदम नियम कानून माने हैं तो ये उचित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस सीधी सी बात ये है कि देखने में भिन्न लगती है ये ऐसा लगता है कि हाँ जी ठीक है, मतलब बढ़िया लग रही है। क्यों? क्योंकि ना उचित भिन्न में क्या होता है ना, उचित भिन्न में जो अंश का मान है वो होता है छोटा किससे, हर के मान से। देखिए, अंश और हर क्या होते हैं, जब भी कोई भिन्न देखें तो अंश बट्टा हर के फॉर्म में होती है। अंश बट्टा हर, मतलब जो चीज नीचे लिखी जाती है वो तो हर होती है, और जो चीज ऊपर लिखी जाती है वो अंश होती है। ठीक है। अब उचित भिन्न में जैसे मैंने आपको बताया कि अंश का मान जो है वो हर के मान से छोटा होगा। अब छोटा किस प्रकार से, जैसे मैंने शुरू में आपको एक उदाहरण दिया था कि 2/5 एक भिन्न है, लेकिन ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, ये उचित भिन्न हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो अंश का मान 2 है ना वो छोटा है किससे, हर के मान 5 से। ठीक है। तो ये हो जाएगी उचित भिन्न। तो उचित भिन्न भी बोलते हैं इनको, इनको सम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है। और एक आध उदाहरण और दूं तो कोई भी देख लीजिए, 3/7 हो गया हमारा, 6/9 हो गया हमारा, इसको काट भी सकते हैं तो 2/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 2/3 हो गया हमारा, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/10 हो गया, कुछ भी लिख लो। ठीक है। बस नीचे का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तो ये हो जाती है हमारी उचित भिन्न। ठीक है। आगे बढ़े तो आगे बढ़कर अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, अनुचित भिन्न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुचित भिन्न ने कोई ऐसे असामाजिक कार्य नहीं किया है, सीधी सी बात है। ठीक है। अनुचित भिन्न,
अनुचित भिन्न ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि हम लोग उसको उचित ना माने। बस उसकी गलती यही रह गई, उसने सर पे जो बड़ी संख्या उसको बैठा लिया। सर पे किसको बैठा लिया? अंश को बैठाया, और वो क्या हो गई? बड़ी। अंश का मान बड़ा होता है इसमें हर से, जस्ट अपोजिट होता है किससे? उचित से। ठीक है, जैसे 5/2 हो गई हमारी। ठीक है, और उसके बाद में लिखूं तो 7/3 हो गई। उसके बाद में 10/1 भी लिख सकते हैं, ये भी एक भिन्न है। उसके बाद में कुछ भी लिख लो, बस ऊपर का मान बड़ा होना चाहिए। 2/1, 4/3। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये अनुचित भिन्न के हैं। अनुचित भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अनुचित भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम भिन्न भी बोलते हैं। अब देखिएगा, अनुचित भिन्न हम लोगों ने पढ़ी, और अनुचित भिन्न आप लोगों को समझ में भी आई होगी, आई होप। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक टर्मिनोलॉजी हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। और उससे पहले एक भिन्न और होती है, एक भिन्न होती है मिश्रित भिन्न, वो देख लीजिए जरा। कौन सी भिन्न होती है? मिश्रित भिन्न, या मिश्र भिन्न भी बोल सकते हैं। मिश्र भिन्न। तो देखिए, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न कुछ नहीं होती, बस अनुचित जो भिन्न होती है उसी को मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं हम लोग। अनुचित भिन्न को ही हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। जैसे जैसे देखिएगा, मैंने आपको एक संख्या दी 5/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको भाग देंगे तो इसको हम दो बार पूरा पूरा भाग जाएगा, एक शेष बचेगा, और दो का भाग नीचे से दे रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब ये जो भिन्न है ना, ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। अब इसमें किस प्रकार से लिखा, एक बार दोबारा देखिए। 7/3 है जैसे, तो जितने बार पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो साइड में, दो बार चला गया, एक शेषफल बचा तो वो ऊपर, और जिसका भाग दे रहे हैं जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिख दिया। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या निकल के आती हैं, कि इसको हम लोग 2 से 1/3 को हम लोग 2+1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है। ये गुणा में नहीं है, ये जोड़ में है। ऐसा नहीं आप लोग गुणा करते कि 2 × 1/3, ऐसे नहीं। अब देखिए, जोड़ में है इसीलिए अब आप इनको वापस से लघुत्तम लेके करेंगे ना। यहाँ 1 है, 3 लघुत्तम लेंगे, 6+1 बनेगा, वापस 7/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ में है, ये याद रखिएगा। प्रश्न बनेंगे आगे आगे, समझाऊंगा मैं आपको ये चीज फिर से। तो मिश्र भिन्न आपको समझ में आई, आई होप। ठीक है, तो मिश्र भिन्न हो जाती है। उसके बाद में एक ना एक चीज आती है, एक टर्मिनोलॉजी आती है। कौन सी? सम्मिश्र भिन्न। समिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न। देखिए, समिश्र भिन्न क्या होती है, सम्मिश्र भिन्न क्या होती है? एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए, इसका जो अंश का मान है और जो हर का मान है वो दोनों कोई भिन्न होते हैं। वो दोनों ही कोई ना कोई भिन्न होते हैं। जैसे 6/7/2/3। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो है ये समिश्र भिन्न है। क्लियर है? ये जो है ये एक समिश्र भिन्न है। क्लियर है क्या? जैसे 2/3, आगे यहाँ अलग एक और लिख लीजिए, बट्टा 3/5। अब ये भी देखिए, इनका हर क्या है? हर भी एक भिन्न है। इसका अंश क्या है? अंश भी एक, हर अंश भी एक भिन्न है। ठीक है, तो ये दोनों ही जब भिन्न है, दोनों ही जब भिन्न है तो क्या हो जाएगी? तो सम्मिश्र भिन्न हो जाएगी। अब एक नाम और पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्नों की तरफ चलेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन चीजों की तरफ। देखिए, एक नाम और है इकाई भिन्न। कौन सा? इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न क्या होती है? इकाई भिन्न बहुत बड़ी चौड़ी चीज नहीं समझनी, बस एक चीज याद रखिएगा कि इकाई भिन्न वो होती है जिसमें अंश का जो मान है ना वो एक होता है। हर का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग, बट जो अंश का मान है वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, ये नियम ही है कि इकाई भिन्न में जो अंश का मान है वो एक होगा। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इस प्रकार से जो भी भिन्न आएंगी वो सारी की सारी इकाई भिन्न हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया इकाई भिन्न? अब चलें, और अब चलकर अब हम लोग दो मेथड आपको सिखाऊंगा। यूनिवर्सल मेथड है बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों को आपकी ये जो दो ही मेथड है ये हल कर देंगे। इसके बाद में इसके अलावा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ यहाँ हम, अब देखिए हमारी जो हेडिंग है वो क्या हो जाएगी? दो भिन्नों की तुलना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट इधर, एक बार इंपॉर्टेंट इधर, ठीक है। क्योंकि ना हर एग्जाम में अगर प्रश्न बना भी इनसे तो 99% यहीं से बनेगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो बच्चे वाली चीजें थी, ठीक है। अब असली चीजें आती है कंपटीशन एग्जाम के लेवल की, ठीक है। तो देखिए, दो भिन्नों की तुलना करने के बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे मेथड बताते हैं, ठीक है। कि अगर अंश और हर का अंतर ये हो तो ये कर देना, अगर ये हो तो ये कर देना, अगर ये हो तो ये कर देना, बट सब फालतू है। क्योंकि ना इतनी चीजें अगर आप लोग याद कर पाते तो आप लोग आईएएस की तैयारी नहीं ना करते, ठीक है। इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी आपकी जब आप पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए दो भिन्नों की तुलना के लिए आपको सबसे पहला जो मेथड सिखाता हूँ वो सिखाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखिए, क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग सीखेंगे, कोई उदाहरण देख लीजिए। 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी करेंगे, और दूसरा जो इसका मेथड है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, चलिए उसका नाम भी आगे ही बताएंगे, उसको पहले डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वरना आप लोग अभी से मेंटेलिटी बना के बैठ जाएंगे कि हमें ये नहीं सीखना वो ही सीखना है, तो गलत हो जाएगा। दोनों मेथड तैयार करके रखिए, दोनों एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ना इतने कम कर दिए। 10-12 मेथड बताते थे टीचर लोग, लेकिन दो पे ले आए ना। तो सीधी सी बात, अब दो तो आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इन्हें शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरा शेयर कर रही है। और कमेंट में एक ना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि इतना अच्छा लगे कि बस देखने पे मैं क्लास बनाने बैठ जाऊं, नई क्लास की। हाँ यार, मेरे को पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। सबसे पहले इस मेथड को ना आप लोग ऐसे काम में नहीं ले सकते। अगर आपने बिना किसी गाइड के आपको इसमें अगर दिमाग लगाना हो ना तो आप भटक जाएंगे इस मेथड में। लेकिन इसमें ना एक एक को ट्राई करना रहता है। जैसे 2/9 और 5/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है ये देखने के लिए 2/9 और 5/8 लिखेंगे, नीचे वाले ऊपर खिसक जाएंगी, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे, 9×5 = 45, 8×2 = 16। अब 16 बड़ा है कि 45? 45 बड़ा है, तो 5/8 जो है वो बड़ी हो गई किससे? 2/9 से। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसे तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इससे इस प्रकार देखेंगे क्या? जी हाँ, देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं देखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं भाई, सीधे सीधे मेथड बताऊंगा वहां आपको अच्छे अच्छे। देखिए, सबसे पहले आपको, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आप लोग देख रहे हैं तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न ढूंढिए। सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी, या सबसे बड़ी, इन दोनों में से एक चीज ढूंढिए। तो मैं चलिए ढूंढता हूं सबसे बड़ी भिन्न को, ठीक है। सबसे बड़ी देखने के लिए मैंने पहले इन दोनों में देखा, तो इन दोनों में मेरे को ये बड़ी मिली, ठीक है। तो ये तो छोटी हो गई। अब इसको और इसको चेक कर लेते हैं, इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो 5/8 और 1/3, तो 8 इधर जाएगा और 5×3 = 15। 15 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 इधर आ जाएगा, 15 इधर होगा, 15 बड़ा, मतलब ये ही भिन्न बड़ी है, तो ये भी छोटी हो गई। तो 5/8 अभी तक तो बड़ी है। अब उसके बाद में इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 4 इधर जाएगा तो 5×4 = 20, और 8 इधर आएगा, 8×3 = 24, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अब 3/4 जो है वो बड़ी हो गई, क्योंकि 24 का मान बड़ा है। तो 3/4 जो है वो बड़ी है, उससे छोटी ये है, क्योंकि ये दोनों तो इन दोनों से भी छोटी हो गई, ठीक है। सीधी सी बात है। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए कौन सी छोटी बड़ी है। तो 2/9 और 1/3 है, 2/9 और 1/3 है। 3 इधर जाएगा, 6, 9 इधर जाएगा, ये। अब इनमें बड़ी कौन सी हो गई? 1/3 बड़ी हो गई, तो यहाँ 1/3 लिख देते हैं और अंत में 2/9 बची। अब सारी चीजों को चेक भी नहीं करना पड़ा। आपने कितने चेक की? 1, 2 और 3। फिर उसके बाद में इनके बीच में किया एक चेक, 4। शायद 4 ही चेक किए हैं हमने बस, ये वाले, ये यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ 4 चेक किए बस। सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना सिंपल सी चीज है और इतना आसान तरीका है कि आप लोग कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और मैं तो कहूंगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। मतलब पहले आप लोग उदाहरण देखिए, एक दो उदाहरण निकालिए, समझ में आता तो ठीक है, वरना और बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका बताने ही वाला हूँ, वो देख लीजिएगा। तो याद तो दोनों रखने हैं, देखो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, बट प्रायोरिटी देना है किस मेथड को वो आप पे डिपेंड करता है।
मैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ मेरे लिए। जब कभी भी प्रश्नों को हल करता हूँ तो इन्हीं से करता हूँ, क्योंकि ना बहुत आसान मेथड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक आध संख्या इधर उधर हो गई तो मतलब एक आध फॉर्मूला या कुछ इधर उधर हो गया तो मेरा प्रश्न गलत हो गया, नहीं। सीधी सी बात है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है तो आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा जो मेथड आता है ना, दूसरा मेथड आता है एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। देखिए एलसीएम मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको जो संख्याएं दी हुई है इनका अंतर देखना है, अंश और हर का। जैसे 2/9 में जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 का है। 5/8 में जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 का है। 1/3 में जो डिफरेंस है वो 2 का है। और 3/4 में जो डिफरेंस है 3/4 में वो कितने का? 1 का है। तो आपको 7, 3, 2 और 1, इन सभी का निकालना होता है एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम निकल के आया हमारे पास में 7×3 = 21, 21×2 = 42, तो 42 हमारे पास में एलसीएम निकल के आ गया। अब करना क्या होता है कि ऊपर वाले अंश को तो एज इट इज रखो, बट्टे में लिखो जो अंतर है, गुणा करो जो एलसीएम आया है। इस प्रकार से सारी चीजें लिख दो। ऊपर वाले अंश को एज इट इज, बट्टा करेंगे जो अंतर है 3, गुणा करेंगे जो एलसीएम आया है, ठीक है। ऊपर वाले अंश को एज इट इज, बट्टा में अंतर, गुणा करेंगे एलसीएम के साथ में। ऊपर वाले अंश को एज इट इज, बट्टा में अंतर, गुणा करेंगे किनके साथ में? एलसीएम के साथ में। अब देखिए आपको पता है कि 7 काटता है 42 को 6 बार, 3 काटता है 42 को कितनी बार? 14 बार। 2 काटेगा 42 को 21 बार। एक काटेगा, एक तो 42 बार काटेगा, काटना भी जरूरी नहीं है। अब संख्याओं को हल कर लो। 6×2 = 12, ठीक है। 14×5 = 70, 21 × 1 = 21। 42 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को 3 से करेंगे, 3×2 = 6, 4×3 = 12, 126, ठीक है। अब देखिए कि इनमें 126 बड़ा है, मतलब जो अंत वाला आया वो बड़ा है, तो भिन्न जो अंत में है ना, सबसे अंत में, वो बड़ी हो जाएगी। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग कौन सी आ रही है वो देख लीजिए। सबसे बड़ी 3/4, उसके बाद में 70 बड़ा है, तो दूसरे नंबर की भिन्न सबसे उसके बाद में मतलब बड़ी हो जाएगी, तो 5/8। उसके बाद में हमारे पास तीसरे वाली मिल रही है 21, तो तीसरे वाली क्या है? 1/3। उसके बाद में पहला नंबर मिल रहा है तो 2/9। अब देखिए मैच कीजिए दोनों मेथड से, आंसर सेम ही आया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलसीएम लगा दिया तो अलग आ गया और वो लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई तो अलग आ गया। नहीं आया, क्योंकि ना तरीका है। यूनिवर्सल मेथड इसीलिए नहीं बोल रहा, सभी चीजों में लगेगा, सभी चीजों में काम आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर आपको कभी जो है अनुचित भिन्नों की तुलना करवा ली तो क्या करेंगे? जैसे 5/3 दे दिया और उसके बाद में 7/2 दे दिया, तो सीधी सी बात है, पहले इनको सोल्व कर लो सीधे सिंपल मेथड में। सिंपल मेथड में किस प्रकार इसको सोल्व करोगे? 1 सही, 2/3, इसको सोल्व करोगे कितना? 3 सही, उसके बाद में 3×2 = 1/2, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको आप लोग 1+2/3 लिखते हैं, इसको पता है कि 3+1/2 लिखते हैं। अब 3 में कुछ जुड़ रहा है और एक एक में कुछ जुड़ रहा है, तो सीधी सी बात है ना, कौन सा बड़ा होगा? 3 वाला, तो 7/2 बड़ा हो जाएगा। 7/2 बड़ा हो जाएगा किससे? 5/3 से। सीधी सी बात है, ठीक है। इतना आसान प्रश्न होंगी। तो बताइए मेथड समझ में आया क्या सभी को? सभी को जो ये मेथड है ये समझ में आया? का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना? चलिए, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आज मैंने सिर्फ मेथड बताया है, नाम मात्र का। मैं आज क्लास पहले ही एंड करने वाला था जब हमने सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन कारण ये हुआ कि इसमें फिर ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता ना क्लास में, कि मतलब वो सारी चीजें तो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा इस क्लास में बताते हैं। अब जो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी को दूसरा वीडियो मिलेगा, तो उसमें हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और उसके साथ में हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और अपनी तैयारी को आप और भी स्ट्रोंग कर सके। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।